बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और मेरे साथ हैं जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अवैस यूसुफजई। आज हम ज़रा कुछ हटकर करने का इरादा रखते थे, तो यहाँ से हम निकले फैसलाबाद की तरफ। मौसम अच्छा है, बारिश भी हो रही है, तो सोचा कल डॉक्टर शाहिद मसूद से मुतालिक एक केस की समाअत हुई। उस पर समाअत के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ वो बातें की शायद जो उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। वो क्या बातें थी, वो अवैस यूसुफजई से उन्होंने कुछ बातें की, वो पूछते हैं अवैस से। अवैस बताइएगा, कल डॉक्टर साहब जब पेशी के बाद बाहर आए तो हामिद मीर से मुतालिक भी कुछ बोले, उसके अलावा तलत साहब से मुतालिक भी कुछ बोले, वो क्या बातें थी, शेयर कर दीजिए। देखिए, शाहिद मसूद जब उन पर फ़र्द जुर्म कल आयद होनी थी, वो आयद नहीं हुई। उनके वकील शाखावर थे, उन्होंने एतराज़ात उठाए और जो चलान में कुछ चीज़ें थी उस पर एतराज़ पर अब फ़ैसला महफूज हो चुका है। वो बाद में आपने रिपोर्ट भी देख ली होगी, अखबारों में छप गई। मैं आपको वो बताता हूँ, जो हमारी डिस्कशन हुई तो शाहिद मसूद उस डिस्कशन में बिल्कुल मुख्तलिफ शाहिद मसूद नज़र आए। ये वो वाले शाहिद मसूद नहीं थे जिनको हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये वो शाहिद मसूद थे जिन्होंने तलत हुसैन साहब, जो सीनियर एंकर पर्सन है, अभी जियो छोड़ चुके हैं, उनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया और मुझे मुखातिब करके कहा कि आप तलत साहब तक अब मेरा खुसूसी पैगाम पहुँचाएँ और शुक्रिया अदा करें। और जिस पर मैंने उन्हें बताया कि वो जियो छोड़ चुके हैं, लेकिन आपका जो पैगाम है उन तक पहुंच जाएगा। इसी तरह हामिद मीर साहब के बारे में वो बहुत कुछ टीवी स्क्रीन पर बैठकर बातें करते रहे हैं, उनका भी उन्होंने कल शुक्रिया अदा किया। फिर सोशल मीडिया के हवाले से बात हुई, क्योंकि उनको जो हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता है जिस तरीके से, वो फुटेज काफ़ी वायरल हुई है ट्विटर पर भी, बाकी चैनल्स पर। तो कल का जो जब उनको पेश किया गया, हथकड़ी तो अगरचे मौजूद थी, लेकिन वो जो एक तरीक़ेकार था कि एक लंबी सी जंजीर होती थी, उसे साथ पकड़ा होता था, जो उनके साथ एहलकार होते थे, तो वो सिलसिला कल हमें देखने में नहीं मिला। तो शाहिद मसूद साहब जो हैं वो काफ़ी बदले हुए भी नज़र आए, और उसमें जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक मगरूर से शाहिद मसूद जो हम देखते थे टीवी पे, वो नहीं थे कल। तो ये काफ़ी बदलाव आया है जेल में जाने के बाद। और उन्होंने ये बातें भी बताई कि कई लोग, क्योंकि अब शाहिद मसूद चूँकि एक सेलिब्रिटी भी हैं, प्रोग्राम करते रहे हैं, एंकर पर्सन है, तो अब वो कहते हैं कि जेल में मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपकी वजह से जेल में हूँ। तो उस पर उन्होंने काफ़ी हैरानगी का इज़हार किया और बिलखसूस उन्होंने इमरान फारूक कत्ल केस का भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा उनका मुल्जिम जो एक है आजकल, मोहसिन अली, तो उसने बताया कि आपने मेरे बारे में कुछ प्रोग्राम किए हैं, तो जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी वजह से कुछ आपको इस तरह की तकलीफ हुई है। और उन्होंने एक खदशा भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जिन कैदियों के साथ लाया जाता है उनके आपस में झगड़े का भी एक मरतबा अंदेशा पैदा हो रहा था, तो वो काफ़ी एक सिक्योरिटी रिस्क की सिचुएशन है। वो ये भी डरे थे, वो कहते हैं इस तरह के मामलात में तो बाज़ औक़ात इनकाउंटर भी हो जाते हैं। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप क्या अलहदा कोई दरख्वास्त नहीं दे रहे कि आपको कम से कम जो जेल से अदालत तक लाने के तरीक़ेकार है उसमें अलहदा गाड़ी प्रोवाइड कर दी जाए, कोई अलहदा आपको लाया जाए। तो वो कह रहे थे हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों को कि अगर ये फैसिलिटेट किया जा सके। और जहाँ तक केस की बात है, उस पर भी उन्होंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, जिन्होंने ये जो देगों का कारोबार करने वाली कंपनी को मैचेस के नशियाती हकूक़ दिखाने का मुआहदा किया था, अगरचे उसकी मंजूरी डॉक्टर शाहिद मसूद ने ही दी थी बतौर MD PTV उस वक्त, लेकिन जो उस सारे सिलसिले में मुलव्विस थे वो एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं और पैसे वापस कर रहे हैं। तो शाहिद मसूद का यही कहना था कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं मंजूरी के लिए, मुझे उसका बहुत सारी चीज़ों का बैकग्राउंड नहीं पता होता, लेकिन जो मुतलका लोग होते हैं, जो चीज़ें समरी पुट करते हैं, मेरा काम उस पर साइन करना होता है, और ये गलती ज़रूर हुई है उनसे। जी, ये गलती उनसे ज़रूर हुई है। तो ये वो बातें थी जो कल अवैस यूसुफजई और मेरी वहाँ पर डॉक्टर शाहिद मसूद से हुई।